राजा परीक्षित यहाँ से गंगा के किनारे शुकताल में जाते हैं, जहाँ पर वशिष्ठ, चैवन, विश्वामित्र, वेदव्यास जी आदि बड़े सुंदर महान संत विराजमान थे। राजा परीक्षित जी ने सभी का सुंदर सत्कार किया, पूजन किया। तत्पश्चात अब सभी से पूछने लगे राजा परीक्षित की, हे मुनियों, यह बताओ कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली हो, वह उस जीव को क्या करना चाहिए? उस मनुष्य को किस का साधन करना चाहिए? किस भगवान का स्मरण करना चाहिए? इस प्रकार जब राजा परीक्षित बोले तो वशिष्ठ, चैवन आदि जो सुंदर ब्राह्मण मुनि थे, वे अपनी अपनी सुंदर सुंदर अनेक शास्त्रों की बात कहने लगे। जब एक निष्कर्ष निकल के नहीं आया, उसी समय 16 वर्ष अर्थात 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने मात्र एक पत्तों का कटी वस्त्र लंगोट धारण कर रखा है। उनके शरीर में तेज विद्यमान है। और अब जैसे ही राजा परीक्षित सुखदेव जी को देखते हैं तो बड़ा सुंदर स्वरूप है सुखदेव जी महाराज का। अब क्या होता है कि सुखदेव जी को बड़ा सुंदर आसन दिया, व्यासपीठ दी राजा परीक्षित ने। और जब वह सुखदेव जी महाराज जब विराजमान होकर व्यास आसन पर विराजमान हुए, आसीन हुए, और जब वह संतुष्ट हो गए, तब राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, जिनकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है, उस जीव को क्या उपाय करना चाहिए? किसका साधन करना चाहिए? क्या साधन करना चाहिए, यह बताइए प्रभु। तो क्या हुआ कि राजा परीक्षित ने जब यह सुंदर प्रश्न किया तो आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के इस प्रश्न की प्रशंसा करने लगे कि हे राजा परीक्षित, जो तुम जानते हो कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, तुम क्या जानते हो, विद्वान इस प्रश्न की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे कि तुमने कहा कि 7वें दिन जिसकी मृत्यु होने वाली हो, उसे क्या उपाय करना चाहिए, किस लघु उपाय से उसकी मुक्ति हो सकती है। जब अब सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा प्यारा है, क्योंकि मात्र तुमने यह प्रश्न अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए पूछा है। क्यों? क्योंकि इस पूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी जीव आत्माएं हैं, सभी की मृत्यु 7वें दिन ही होने वाली है। तो किसी की मंगलवार को है, तो किसी की सोमवार को है। सप्ताह के 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होने वाली है मैया। तो सुखदेव जी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि तुमने यह जन कल्याण के लिए बड़ी प्यारी बात पूछी है, बड़ी सुंदर बात कही, प्रश्न पूछा है। तो अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, सुनो, जो भगवान नारायण के चरणों में आ जाता है, उनका स्मरण करता है, वह जीव प्रभु को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। परंतु अब आश्चर्य की बात है कि भगवान कृष्ण की नारायण के चरणों में आया कैसे जाए? क्योंकि भैया डॉक्टरों से पूछो, जब अब देखिए बड़ा प्यारा है एक चीज़ कि अगर मरते समय भी, मृत्यु के समय भी कोई भगवत नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जब जीव हॉस्पिटल में रहता है और ऑक्सीजन की मशीन जब मुख पे लगी हो, तो नारायण का नाम, कृष्ण का नाम कैसे स्मरण करें? इसलिए कहा गया कि पूर्ण जीवन को बालाकाल से वृद्धावस्था तक प्रभु का नाम जपो, जिससे हमें अभ्यास हो जाए और हमारे कण कण में राधा नाम उच्चारित होने लगे, प्रभु का नाम उच्चारित होने लगे। तो इसलिए अब राजा परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो राजा परीक्षित, भगवान की जो भक्ति है ये बड़ी ही दुर्लभ है, और इस भक्ति के द्वारा हम प्रभु श्री कृष्ण को, नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र भक्ति करने से, प्रभु का नाम स्मरण से हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे समय अब सुखदेव जी सदोमुक्ति और क्रम मुक्ति का उपदेश राजा परीक्षित को देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, जो भगवान के कथा को श्रवण नहीं करते, जो भगवान के सेवा नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है।